वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर दोबारा से आप सभी लोगों का स्वागत है और अभिनंदन है। आज हम लोग प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस के चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर एजेस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं वो सारे क्वेश्चंस को, उन सभी टाइप्स को हम लोग यहाँ पर करेंगे। और ये थ्योरी पार्ट है बेसिकली। तो थ्योरी पार्ट के अंदर हम लोग देखेंगे कि किस किस अप्रोच के, किस किस टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं और उनको सही लॉजिकल तरीके से, किस तरीके से उन क्वेश्चंस का आंसर किया जाना है। Disclaimer: The images, text, and other materials used in our presentations are for educational purposes only. We respect the intellectual property rights of the original creators and owners. If you are the owner and have any concern or issues, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the content immediately. Please note that parts of the content may have been generated using generative AI, which is experimental. Now, सबसे पहले हम लोग यहां पर ट्रेंड एनालिसिस को पढ़ते हैं। अब ये बेसिकली ट्रेंड एनालिसिस क्या होता है, पहले तो ये समझते हैं। ट्रेंड एनालिसिस क्या है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड इन प्रीवियस ईयर विद इन अ चैप्टर। हम यहां पर उन क्वेश्चंस को देखते हैं जो कि प्रीवियस ईयर के अंदर पूछे गए क्वेश्चन है विद इन अ चैप्टर, मतलब उस चैप्टर से रिलेटेड। जैसे कोई भी आप चैप्टर कर रहे हैं तो उस चैप्टर से रिलेटेड 1, 2 या 3 या 4 कितने भी टाइप्स के क्वेश्चन हो सकते हैं। अब किस टाइप के क्वेश्चन सबसे ज्यादा किसी एग्जाम के अंदर पूछे जा रहे हैं या पर्टिकुलर किसी ईयर के अंदर पूछे जा रहे हैं, वही यहां पर आपको बताया गया है। मैक्सिमम टू मिनिमम टाइम्स नंबर ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड। जैसे सबसे पहले मैं यहां पर बात करूं नेम एंड एग्जाम कंडक्टेड ईयर्स की, तो सबसे पहले एसएससी सीजीएल सीएचएसएल 2023 की अगर बात करूं टायर 2 एग्जाम की, तो इसके अंदर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे रेशियो ऑफ प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर एजेस गिवन से। फिर उसके बाद कंपेयरिंग एजेस एट डिफरेंट टाइम्स वाले क्वेश्चन आए थे। उससे कम रेशियो एंड सम प्रोडक्ट ऑफ एजेस से रिलेटेड। उससे कम एज डिफरेंस प्रॉब्लम से रिलेटेड। देन आफ्टर फैमिली एज से रिलेटेड। तो ये मैक्सिमम टू मिनिमम टाइम्स आपको बताया गया है। नंबर ऑफ क्वेश्चन टोटल 7। आफ्टर दैट एसएससी सीजीएल 2023 टायर 2 एग्जाम, एज डिफरेंस प्रॉब्लम से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, रेशियो एंड सम प्रोडक्ट ऑफ द एजेस से रिलेटेड। देन आफ्टर फैमिली एजेस से रिलेटेड, फिर कंपेयरिंग एजेस से रिलेटेड, फिर रेशियो ऑफ द प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर से रिलेटेड। टोटल 2 क्वेश्चंस। आफ्टर दैट एसएससी सीपीओ 2023 टायर फर्स्ट एग्जाम, सबसे ज्यादा आपसे जो क्वेश्चन पूछे गए वो कंपेयरिंग एजेस एट डिफरेंट टाइम से रिलेटेड, फिर रेशियो एंड प्रेजेंट एंड पास्ट एंड फ्यूचर से रिलेटेड। आफ्टर दैट फैमिली एज, एज डिफरेंस प्रॉब्लम से रिलेटेड। टोटल 43 क्वेश्चंस पूछे गए थे। इसके बाद सीजीएल 2023 के अंदर रेशियो एंड सम प्रोडक्ट ऑफ द एज से रिलेटेड, रेशियो एंड सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द एजेस, कंपेयरिंग एजेस एट डिफरेंट टाइम्स, रेशियो ऑफ प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, एंड आफ्टर दैट फैमिली एज। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 110। बहुत अच्छे क्वेश्चन आए थे सीजीएल 2023 में। आफ्टर दैट सिलेक्शन पोस्ट 11th, इसके अंदर एज डिफरेंस प्रॉब्लम से सबसे ज्यादा, फिर रेशियो एंड सम प्रोडक्ट ऑफ द एजेस से रिलेटेड, फिर रेशियो ऑफ प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर एज से रिलेटेड। देन आफ्टर कंपेयरिंग एज एट डिफरेंट टाइम्स, देन आफ्टर फैमिली एज। टोटल 168 क्वेश्चंस। इसी तरीके से एसएससी सीएचएसएल के अंदर टोटल 31 क्वेश्चंस पूछे गए। सीजीएल के अंदर 3 क्वेश्चंस पूछे गए। सीजीएल 2020 के अंदर 54 क्वेश्चंस पूछे गए। सीएचएसएल के अंदर 30 क्वेश्चंस पूछे गए हैं और फिर सीपीओ के अंदर टोटल 8 क्वेश्चंस पूछे गए हैं और सभी का मैक्सिमम टू मिनिमम टाइम्स आपको दिया हुआ है। तो आप यहां पर देख पा रहे होंगे इस पूरे ट्रेंड एनालिसिस से एक बात समझ में आती है कि रेशियो ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर एजेस से रिलेटेड काफी बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आफ्टर दैट एज से रिलेटेड भी क्वेश्चन आए हैं, एज डिफरेंस से रिलेटेड भी आए हैं, रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इन सभी पर आपको बहुत ज्यादा फोकस्ड तरीके से समझना है क्वेश्चंस को, उसके टाइप्स को समझना है, क्या अप्रोच होनी चाहिए इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की।
तो ये पूरा ट्रेंड एनालिसिस आपको समझाया गया। अब कोई क्वेश्चन कम पूछा जा रहा है, कोई क्वेश्चन कभी ज्यादा पूछा जा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है जो कम पूछा जा रहा है उसको हमें पढ़ना नहीं है, नहीं, पढ़ना उसे भी है, बस उस पर और ज्यादा फोकस करना है जो प्रीवियस ईयर के अंदर पूछे गए हैं, उन पर ज्यादा फोकस करना है। लेकिन पढ़ना सब कुछ है, फोकस भी सभी पर करना है, लेकिन थोड़ा ज्यादा फोकस रहेगा किस पर, जो प्रीवियस ईयर के अंदर पूछे गए हैं। नाउ चैप्टर नंबर 18, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस। Age is defined as a period of time that a person has lived or a thing is existed. Age is measured in month, year, decades and so on. जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस, मतलब एजेस से रिलेटेड क्वेश्चंस आने वाले हैं। आपको यहां पर कुछ लोगों के नाम दिए जाते हैं और बेसिकली एज क्या है, सबसे पहले यहां पर एज का फैक्टर समझाया गया। व्हाट इज द एज? एज जो है वो एक पीरियड ऑफ टाइम होता है किसी भी पर्सन का, कितने टाइम वो जी रहा है, लिव, और किसी भी चीज का कि वो कितने टाइम एग्जिस्ट कर रही है। एज जो है वो मंथ में, ईयर में, डिकेड्स में और इसी तरीके से आगे भी कंटिन्यूएशन इसी में ही मेजर करी जाती है, काउंट करी जाती है। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस जनरली कंसिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ एजेस ऑफ 2 or more persons and a relation between their ages in present, future, past. Using the information, it is used, it is asked to calculate the ages of one or more persons in the present, future and past. अब एजेस के प्रॉब्लम्स में होता क्या है, आपको जनरली यहां पर कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 2 और मोर पर्सन्स के बारे में। आपको डेटा दिया होता है 2 और मोर पर्सन्स का, उनके बीच में रिलेशंस बताए जाते हैं और उनके प्रेजेंट के बारे में बता करके, हो सकता है कुछ फ्यूचर के बारे में पूछ रहे हो या पास्ट के बारे में पूछ रहे हो, या कोई भी दो चीज दे करके तीसरी चीज पूछ सकते हैं। प्रेजेंट और फ्यूचर बता दिया, पास्ट पूछ लिया, या पास्ट और फ्यूचर बता दिया, प्रेजेंट पूछ लिया। उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हुए, उस इंफॉर्मेशन को समझते हुए हमें अपने क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। क्वेश्चन का आंसर देने का मतलब कि जो भी पर्सन की वहां पर एज पूछी जा रही है, उस पर्टिकुलर पर्सन की हमें एज फाइंड आउट करनी होती है। तो यही होता है इस तरीके के पूरे क्वेश्चंस के अंदर। नाउ द 18.1, सबसे पहले यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज आपको समझाए गए हैं। वो फॉर्मूलेज क्या है? गिवन बिलो आर अ फ्यू फॉर्मूलाज रिलेटेड टू प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस which may help to answer the question quicker and also get a better idea of the concept. यहां पर कुछ आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूला समझाए गए हैं ताकि क्वेश्चंस को जब आप लोग सॉल्व करें तो वो काफी क्विकली हो जाए, आपसे टाइम ना लगे आपके, इसलिए कुछ फॉर्मूले समझाए जा रहे हैं। सबसे पहला क्या है कि लेट द करंट एज टू बी एक्स। मान लेते हैं किसी की करंट एज एक्स है, देन द एज आफ्टर एन ईयर। अब बोला जाता है कि इतने सालों के बाद में कितनी हो जाएगी, तो वो कैसे होगा, x प्लस एन ईयर्स। तो x प्लस एन ईयर्स कर देंगे तो उसकी इतने साल के बाद एज निकल के आ जाएगी। मान लीजिए कहीं पर बोला जाता है क्वेश्चन में कि लेट द करेंट एज टू बी x, देन द एज बिफोर। अगर पहले पूछ लीजिए, देखिए बाद में पूछ लिया गया तो x प्लस एन कर दिया, और अगर पहले पूछ लिया गया तो x माइनस एन कर लिया है, ठीक है ना, इस तरीके से हो रहा है, x माइनस एन ईयर्स। आफ्टर दैट इफ द एज इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ रेशियो, मान लेते हैं कि एज जो दी हुई है वो रेशियो के फॉर्म में दी है कि 3:4 का रेशियो है। फॉर एग्जाम्पल p रेशियो q, देन द एज शॉल बी कंसिडर्ड एज px एंड qx। मान लेते हैं p और q के बीच में एक रेशियो दिया गया है एज का, तो px और qx के तौर पे उसको हम लोग काउंट करेंगे। आफ्टर दैट लेट द करेंट एज टू बी x। मान लेते हैं किसी क्वेश्चन के अंदर बोला गया कि लेट द करेंट एज किसी की मान लीजिए x है, देन n टाइम्स द करेंट एज विल बी। अब मान लीजिए बोला जाता है कि इससे इतने गुना या इतने टाइम्स उस दूसरे पर्सन की एज है, तो उसके लिए क्या होगा, x इंटू एन हो जाएगा। जैसे बोला गया मेरी एज से श्याम की उम्र जो है वो 5 गुनी है, तो जितनी भी मेरी एज होगी उसमें इंटू 5 करेंगे तो श्याम की एज आ जाएगी, ये चीज है। आफ्टर दैट
let the current age to be x, then 1/n of the age will be, अगर मान लीजिए बोला था किसी की एज मान लीजिए x ईयर है, तो 1/n एज क्या होगी, तो उसके लिए कर देंगे x/n ईयर्स। इस तरीके से यहां पर ये कुछ आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूले समझाए गए हैं क्वेश्चंस करने के लिए। जब आप क्वेश्चन करेंगे तो इनसे आपको हेल्प मिलेगी। नाउ नेक्स्ट वन इज, नाउ अब यहां पर समझाया गया 18.2 के अंदर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन के कौन कौन से तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले यहां पर 18.2.1 में बताया गया रेशियो एंड सम या फिर प्रोडक्ट ऑफ एजेस। सबसे पहले यहां पर रेशियो एंड सम समझाया गया और प्रोडक्ट ऑफ एजेस समझाए गए हैं। 18.2.2 में क्या है, रेशियो ऑफ प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर एजेस गिवन। जब प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर से रिलेटेड एजेस दी हो तो उसके लिए 18 ये फॉर्मूला है। आफ्टर दैट 18.2.3 के लिए क्या है, कंपेयरिंग एज एट डिफरेंट टाइम्स हो गया। ये तीसरे टाइप के क्वेश्चन हो गए। चौथा टाइप कौन सा है, एज डिफरेंस प्रॉब्लम, जो एज के अंदर जो डिफरेंस होती है उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होंगी। आफ्टर दैट फैमिली एज से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आएंगे वो होंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर 5 टाइप्स के क्वेश्चन आपको यहाँ पर समझाए गए हैं। टोटल आपको ये 5 टाइप्स के क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करने होते हैं, तब एक पूरे एज चैप्टर को कंप्लीट माना जाता है। तो रेशियो एंड सम, रेशियो ऑफ प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर, कंपेयरिंग बेस्ड, एज डिफरेंस और उसके बाद फैमिली एज। नाउ सबसे पहले हम लोग फर्स्ट से स्टार्टिंग कर रहे हैं 18.2.1, दैट इज रेशियो एंड सम या फिर प्रोडक्ट ऑफ एजेस। ठीक है, नाउ लुक इनटू द एग्जांपल। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, द सम ऑफ द एजेस ऑफ फादर, डॉटर एंड सन इज 87 ईयर। माना गया है कि फादर की मदर, डॉटर और सन की जो एज है वो 87 ईयर्स है। टोटल के तीनों का सम दिया हुआ है। सो व्हाट विल बी द सम ऑफ देयर एज आफ्टर 8 ईयर। तो 8 साल के बाद इनकी उम्र का जो टोटल होगा वो कितना होगा। नाउ ऑप्शंस दिए गए थे 101 ईयर, 1110 ईयर्स, देन आफ्टर 111 ईयर्स एंड देन 105 ईयर्स। 101, 110, 111 और फिर 105। सॉल्यूशन, नाउ लुक इनटू द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। सम ऑफ एजेस ऑफ मदर, डॉटर एंड सन इज 87 ईयर। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आज के टाइम कितनी है, इनकी उम्र 87 ईयर्स है टोटल तीनों की। सम ऑफ देयर एज आफ्टर 8 ईयर, अब 8 साल बाद की अगर पूछी जा रही है तो क्या करना है, 87 प्लस 8 इंटू 3। भाई 8 साल अगर एक की उम्र बढ़ेगी, अगर मदर की बढ़ रही है तो डॉटर की भी बढ़ेगी, और जब डॉटर की बढ़ रही है तो सन की भी बढ़ेगी। तो तीनों की 8-8 साल उम्र बढ़ेगी, तो 8 तिया 24 होता है। तो 87 प्लस 24, तो 87 प्लस 24 हो जाता है 111 ईयर्स, 111 साल। तो सी ऑप्शन जो है वो इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन 18.2.1, फिर दोबारा से वही आया। इसमें क्या है, द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ सुनीता एंड विनीता इज 4:5। इन दोनों के बीच में जो रेशियो है वो 4:5 का है। द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ सुनीता एंड विनीता इज 4:5, 6 years. After that, hence the ratio of their ages will be 14:17. So what will be the ratio of their ages 12 year hence? तो 12 year hence के बाद में इसकी ये एज पूछी जा रही है। Now look into the options, 15:19, 13:45, 13:15 and 16:19. Now look into the solution of this question. Option D is correct answer. Let the present age of Sunita and Vinita be 4x years and 5x years respectively. मान लेते हैं कि इसकी 4x है और उसकी 5x है। फिर बोला गया 6 year hence, 6 year hence their respective ages would be 4x plus 6 and 5x plus 6.
अब 6 साल के बाद में क्या होगा? 6 साल के बाद में इसकी हो जाएगी 4x प्लस 6 और उसकी हो जाएगी 5x प्लस 6 ईयर्स। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 4x प्लस 6 अपॉन 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 14/17। तो इस तरीके से ये 14/17 आ जाता है। ये क्वेश्चन के अंदर आपको दिया हुआ है। अब हमको इसी को ही सॉल्व करना है। तो 4x प्लस 6 का मल्टीप्लाई होगा 17 में और 5x प्लस 6 का मल्टीप्लाई होगा 14 में। ये क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 68x प्लस 102 इक्वल्स टू 70x प्लस 84। सो 2x इक्वल्स टू 18, तो 2x इक्वल्स टू 18 आ जाता है। देन x इक्वल्स टू 9, तो यहां पर x का वैल्यू आ जाता है 9। देयर प्रेजेंट एज आर 36 ईयर्स, इनकी जो प्रेजेंट एज है वो 36 साल है, एंड 45 ईयर रिस्पेक्टिवली। 36 साल है और 45 साल है, ये आपको दी गई है। रेशियो ऑफ देयर एजेस इज 12 ईयर, इनकी जो रेशियो है इनकी एजेस का वो 12 ईयर्स है। हैंस 36 प्लस 12 अपॉन 45 प्लस 12 इक्वल्स टू 36 और 12 होता है 48 और 45 और 12 हो जाता है 57। दैट मीन्स 16 अपॉन 19 और 16 अपॉन 19 का मतलब होता है 16:19। दैट मीन्स डी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। नाउ moving to the next type. The next type is 18.2.2, that is ratio of present, past and future ages given. अब यहां पर क्या है कि रेशियो दिया हुआ है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के एजेस का, उसके बेसिस पर होगा। नाउ लुक इनटू द एग्जांपल नंबर 3। द प्रेजेंट एज ऑफ विकास एंड सुजीत आर इन द रेशियो ऑफ 5:4 रिस्पेक्टिवली। जो प्रेजेंट एज है विकास और सुजीत का वो 5:4 में है, 5:4 के रेशियो में है रिस्पेक्टिवली। 3 years hence the ratio of their ages will become 11:9 respectively. So what is Sujit's present age in year? अब आपको यहां पर प्रेजेंट एज के बारे में बताया गया था, फिर 3 year hence के बारे में बताया गया है और प्रेजेंट एज के बारे में पूछा जा रहा है। इस तरीके से ये चलता है, प्रेजेंट पास्ट या प्रेजेंट फ्यूचर, इस तरीके से क्वेश्चन डिजाइन किया जाता है। नाउ लुक इनटू द ऑप्शंस। ऑप्शन इज 6 year, 24 year, 18 year and after that 27 years. Now look into the solution of this question. Option B is correct answer. Let the present age of Vikas and Sujit be 5x and 4x years. मान लेते हैं कि प्रेजेंट एज जो है विकास और सुजीत की वो 5x है और 4x years है। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर देखा जाए, आफ्टर 3 year 5x प्लस 3, 3 साल बाद हो जाएगी 5x प्लस 3 और यहां पर हो जाएगी 4x प्लस 3 और ये आगे चल के हो कितना रहा है, बिकम 11:9। दैट मीन्स 11/9। तो 5x प्लस 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 में और 4x प्लस 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 11 में। सो 45x प्लस 27 इक्वल्स टू 44x प्लस 33। तो x का यहां से जो वैल्यू आ जाता है वो आ जाता है 6। सिंपल सी बात है, 33 माइनस 27 दैट मीन्स x। तो x का वैल्यू 6 आ जाता है यहां पर। सो द प्रेजेंट एज ऑफ सुजीत इज 4 into 6 दैट इज 24। ये x का वैल्यू आया है 6। अब इसको हमें पुट कहां पर करना होगा, सुजीत का पूछा गया था तो सुजीत का था 4x, तो 4 into 6 दैट इज 24। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। Now moving to the next example. Next example number 4. A person's present age is 2/5 of the age of his mother. Person की जो present age है वो 2/5 है, 2/5 age of his mother. After 8 year,
8 साल के बाद में ही विल बी 1.5 of the age of his mother. So how old is the mother at present? तो आज की तारीख में मदर की एज क्या है ये पूछा जा रहा है. How old is mother at present? Option A is 40 years. Option B is 48 years. Option C is 32 years. And option D is 36 years. Now, look into the solution of this question. Option A is absolutely correct answer. Let the present age of mother be X year. मान लेते हैं कि मदर का जो प्रेजेंट एज है वो X years है. So present age of person, तो पर्सन की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी? 2.5, मतलब 2/2 of X years. So according to the question, the age of mother and person after 8 years is related as 2/5x plus 8 equals to x plus 8 by 2. So जब हम लोग इसको कंक्लूड करेंगे, जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 2x plus 40 upon 5 equals to x plus 8. So 4x plus 80 equals to 5x plus 40. So 5x minus 4x equals to 80 minus 40. So x equals to 40 years. x का वैल्यू कितना आ जाता है? 40 years आ जाता है. So the present age of mother is equals to 40 years. तो मदर की जो प्रेजेंट एज निकल के आ रही है वो कितनी आ रही है? 40 years आ रही है. That means A option is correct answer. Now, moving to the third type of question, it is comparing ages at different times. जैसे इसके अंदर बोल दिया जाता है कि वो इतने गुना है. राम जो है वो श्याम से 3 गुना बड़ा है. कोई भी सन है अपनी मदर से क्या कहते हैं 3 गुना छोटा है. ठीक है ना, छोटा बड़ा मतलब मल्टीपल टाइम्स में आपको यहां पर बताया जाता है. नाउ लुक इनटू द एग्जांपल. एग्जांपल नंबर 5. Money is doubles the age of Prabhu. Ramona is half the age of Prabhu. If money is 60 years old, then find out the age of Ramona. तो Ramona का एज फाइंड आउट करने को बोला जा रहा है. पर सबसे पहले बोला गया जैसे मनी इज डबल्स द एज ऑफ प्रभु. मनी जो है वो प्रभु की एज से जस्ट डबल है. रमोना इज हाफ द एज ऑफ प्रभु. रमोना जो है वो प्रभु की एज से जस्ट हाफ है. इफ मनी इज 60 years old, मनी जो है वो अगर 60 years old है, 60 साल की है, देन फाइंड आउट द एज ऑफ रमोना. तो रमोना का एज कितना होगा ये आपसे इसके अंदर पूछा गया है. नाउ द ऑप्शंस आर 20 years, 15 years, 10 years, 24 years. Now, look into the solution of this question. According to the question, age of money equals to 2 into age of Prabhu and age of Ramona equals to 1/2 into age of Prabhu. Now, age of money equals to 60 years. So 60 equals to 2 into age of Prabhu. So age of Prabhu equals to 30 years. So age of Ramona equals to 1/2 into 30. That equals to 15 years. So B option is absolutely correct answer. साफ क्वेश्चन में बोला गया था कि मनी इज डबल्स द एज ऑफ. मनी जो है वो प्रभु के एज के जस्ट डबल है. एंड रमोना द हाफ ऑफ एज ऑफ प्रभु. रमोना जो है वो प्रभु की एज की जस्ट हाफ है. तो इसलिए प्रभु की अगर 30 आई है तो रमोना की जस्ट उससे हाफ हो जाएगी. इफ मनी इज 60 years old, मनी जो है अगर वो 60 years old है तो फाइंड आउट द एज ऑफ रमोना. तो बिल्कुल सिंपल था. इसको तो आप वैसे भी कर सकते थे वर्बली कि मनी अगर 60 years old है तो मनी इज डबल्स द एज ऑफ प्रभु. मनी जो है वो डबल है प्रभु की एज का. तो इसका मतलब प्रभु हो गया 30 years का.
तो प्रभु जब 30 ईयर का है और रमोना इज हाफ द एज ऑफ प्रभु, रमोना जो है वो हाफ है प्रभु की एज का, तो जब प्रभु है 30 तो वो हो जाएगा 15। बिल्कुल सिंपली आप इस तरीके से भी क्वेश्चन को वर्बली मोड पर कर सकते थे। नाउ लुक इनटू द एग्जांपल नंबर 6। अशोक मदर वॉज 3 टाइम एज ओल्ड एज अशोक 5 ईयर अगो। ये 5 साल पहले की कहानी बताई जा रही है कि अशोक की मदर जो है वो अशोक से 3 गुना थी, 3 टाइम्स थी। आफ्टर 5 ईयर, अब कब का दिया गया, पास्ट का दिया गया और फिर फ्यूचर का डेटा दिया जा रहा है कि आफ्टर 5 ईयर, आज से 5 साल बाद में, शी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज अशोक, वो इससे कितनी हो जाएंगी, दुगनी हो जाएंगी। 5 साल पहले कितनी थी, 3 गुना, 5 साल बाद कितनी है, 2 गुना। सो हाउ ओल्ड इज अशोक टुडे, तो आज की तारीख में अशोक जो है वो कितने साल का है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। नाउ ऑप्शंस आर 10 ईयर, 15 ईयर, 20 years, and then 25 years. Now, look into the solution of this question. Option B is correct answer. Let the present age of Ashok is X years. मान लेते हैं कि अशोक का present age जो है वो X years है, and that of his mother is Y year, और mother का मान लेते हैं कि Y years है। Now, according to the question, 5 year ago, मतलब 5 साल पहले, 3x माइनस 5 इक्वल्स टू y माइनस 5, तो 3 गुना थी तो x में से भी 5 घटा दिया और y में से भी 5 डिडक्ट कर दिया है। सो 3x माइनस 15 इक्वल्स टू y माइनस 5, सो 3x माइनस y इक्वल्स टू 10, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। नाउ आफ्टर 5 years, 2x प्लस 5 इक्वल्स टू y प्लस 5, मतलब जो वहां किया था वो बिल्कुल यहां पर करना है। 2x प्लस 10 इक्वल्स टू y प्लस 5, सो 2x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 5। ये हो जाती है आपकी सेकेंड इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन दोनों आपके सामने आ गई है। नाउ अब दोनों इक्वेशंस को हम लोग कंक्लूड करेंगे आफ्टर सॉल्विंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। वी गेट, जब दोनों इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमको क्या मिलता है, हमको ये मिलता है दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद कि x का वैल्यू है जो वो 15 ईयर्स आ रहा है। दैट मींस बी ऑप्शन 15 ईयर्स इज योर करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, द नेक्स्ट इज 18.2.4, दैट इज एज डिफरेंस प्रॉब्लम। ये जो है ये एज डिफरेंस प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन है। नाउ द एग्जाम्पल 7 इज एज डिफरेंस से रिलेटेड, एज के बीच में डिफरेंस बताया जाएगा। जय एंड हिज फादर हैज एन एज डिफरेंस ऑफ 35 ईयर्स नाउ। जय और उसके पिताजी के बीच में एज का जो डिफरेंस है वो आज की तारीख में 35 साल का है, 35 ईयर्स का। आफ्टर 5 ईयर, आज से 5 साल के बाद में, द सम ऑफ देयर एज इज 135। आज से 5 साल के बाद में इन दोनों के एजेस का जो टोटल हो जाएगा वो 135 हो जाएगा। So what will be the age of Jay and his father after 12 year from now? तो आज से 12 साल के बाद में जय और उसके पिता की उम्र जो है आज से 12 साल के बाद में वो कितनी होगी। ऑप्शंस दिए गए थे 51 एंड 85, 52 एंड 87, 40 एंड 75, 45 एंड 70। Now look into the solution of the question. Let the age of J equals to X year. अच्छा पहले इसको हम लोग एक बार डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। जय और उसके फादर की एज डिफरेंस जो है वो 35 ईयर है और आफ्टर 5 ईयर द एज ऑफ सम इज 135। तो 5 साल के बाद में 135 होगी तो उम्र तो दोनों की ही बढ़ेगी 5-5 साल, मतलब टोटल होगा 10 ईयर। मतलब आज के एज देखी जाए 5 साल के बाद में तो 135 होगा टोटल, लेकिन आज टोटल कितना हो रहा होगा, आज हो रहा होगा 125। तो आप क्या करिए कि 125 में से 2 नंबर ऐसे बना करके तैयार करें। 125 के अंदर अंदर के 2 नंबर ऐसे बनाइए, 2 नंबर ऐसे पिक करें जिनमें उन दोनों नंबर्स का जो डिफरेंस आना चाहिए वो कितना आना चाहिए। आफ्टर 5 ईयर द एज ऑफ देयर 135, व्हाट इज द एज, हाँ
तो इन दोनों का टोटल जो आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 130 125 आना चाहिए। दो नंबर्स आप ऐसे तैयार करें और उन दोनों की उम्र के बीच में जो डिफरेंस आना चाहिए वो 35 होना चाहिए। मतलब कि वो कोई भी दो नंबर ऐसे आप लेकर के आइए 125 के अंदर अंदर के, जिनमें उन दोनों नंबर्स का डिफरेंस जो होना चाहिए वो 35 होना चाहिए। तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो इस तरीके से पहले तो आप दो नंबर कोई भी पिक कर लीजिए जिससे कि आपको पता चल सके कि वन जिसका टोटल आ रहा हो 125 और उन दोनों नंबर्स का डिफरेंस आना चाहिए 35। और जो भी ये निकल के आएगा उसमें 12 साल आप जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। एक तरीका तो ये होता है डायरेक्ट वाला। दूसरा तरीका वही है कि जो लेट द नंबर बी एक्स करके जो हम क्वेश्चन करते हैं कि लेट द एज ऑफ जे इज एक्स ईयर। मान लेते हैं जे की उम्र जो है वो एक्स ईयर्स है। Therefore, his father age is equals to x plus 35 ईयर। तो फादर की एज हो जाएगी x plus 35 years. Now, according to the question, x plus 5 plus x plus 35 plus 5 equals to 135. So 2x plus 45 equals to 135. So 2x equals to 135 minus 45. So x equals to 90 by 2, that equals to 45. So age of J after 12 ईयर। तो 12 साल के बाद में अगर J की उम्र निकालनी है तो x plus 12, that means 40 plus 12, तो ये हो जाता है 52 ईयर्स। तो सबसे पहले यहां पर 52 ईयर्स इसकी एज निकल के फाइंड आउट हो जाती है। आफ्टर दैट एज ऑफ जे फादर आफ्टर 12 ईयर। अब 12 साल बाद में फादर एज की, अगर फादर की एज निकालनी है तो 40 प्लस 35 प्लस 12। तो 40 प्लस 35 प्लस 12 करेंगे तो दैट इक्वल्स टू 87 ईयर। तो 52 और 87, तो 52 और 87, दैट मीन्स बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। जिसका सही आंसर आया वो बी ऑप्शन बिल्कुल इसके लिए सही जवाब है, 87 और 52। नाउ लुक इनटू द एग्जांपल नंबर 8। द एवरेज एज ऑफ 30 स्टूडेंट इज 15 ईयर। एवरेज एज है जो 30 स्टूडेंट की वो 15 साल है। इफ द टीचर्स एज इज ऑल्सो इंक्लूडेड, अगर टीचर की भी एज इसमें इंक्लूड कर दी जाती है, देन द एवरेज एज इंक्रीज बाय 1 ईयर। तो फिर इनका जो एवरेज एज है वो इंक्रीज कर जाता है 1 साल। द एज ऑफ टीचर इज, तो पूछा गया है कि टीचर की एज कितनी होने वाली है। द ऑप्शन इज 56 ईयर्स, 46 ईयर, 35 ईयर, 45 ईयर्स। नाउ look into the solution of this question. Option B is absolutely correct answer. The average age of 30 student is 15 year. 30 स्टूडेंट की एवरेज कितना है, 15 है। Then total age of 30 students, 30 into 15, that equals to 450 ईयर। तो मतलब 30 स्टूडेंट का टोटल कितना आ गया, 450 साल आ गया। अब बोला गया था इफ द टीचर एज इज ऑल्सो इंक्लूडेड देम, अगर टीचर की एज और इंक्लूड कर दी जाती है तो एवरेज एज ऑफ 30 स्टूडेंट एंड टीचर इज 16 ईयर। तो टोटल एज ऑफ 30 स्टूडेंट एंड अ टीचर इक्वल्स टू 60 इंटू 13। तो ये हो जाता है 16 इंटू 31 कितना, 31, 496 ईयर। तो 496 साल ये हो जाता है। और उधर 30 स्टूडेंट्स का कितना था, 450 ईयर था। तो अब यहां पर टीचर की एज आपको पता करनी है। दैट मीन्स नाउ द एज ऑफ टीचर इक्वल्स टू 496 माइनस 450 इक्वल्स टू 46 ईयर। तो टीचर की एज जो निकल के आ जाती है वो 46 ईयर्स आ जाती है। दैट मीन्स बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन इसके लिए सही जवाब होगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टाइप, दिस इज द लास्ट टाइप, that is 18.2.5, that is family age related problem या family age से related जो क्वेश्चंस आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9।
At the time of my mother's age was 23 year. After 6 year, my sister was born. At the time my father's age is 34 year. So what is the difference between the age of my father and my mother? तो पहले इसमें टोटल 4 लोगों के बारे में बताया गया। पहले जो भी ये क्वेश्चन बोल रहा है वो अपने बारे में बता रहे हैं, फिर मदर के बारे में, फिर सिस्टर के बारे में और उसके बाद फादर के बारे में। पूरे फैमिली से रिलेटेड क्वेश्चन है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फैमिली एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स। Now look into the options. First option is 5 year. After that 6 year, 8 year, and then 11 years. Now look into the solution of this question. At the time of my birth, my mother's age is 23 year. जब मैं पैदा हुई तब मेरी माँ की उम्र कितनी थी? 23 साल थी। So after 6 years, mother's age equals to 23 plus 6 equals to 29 year. तो मदर की एज कैसे निकलेगी? 23 प्लस 6 किया तो 29 ईयर्स हो गई। फादर की एज कैसे हो जाएगी? 34 ईयर्स। डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ फादर एंड मदर इक्वल्स टू 34 माइनस 29, दैट इक्वल्स टू 5 ईयर। बिल्कुल ही सिंपल सी बात है। फादर की एज 34 ईयर्स है, मदर की एज 29 ईयर्स हो गई, तो ऑब्वियस सी बात है कि 34 में से 29 घटाया मतलब 5 ईयर इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। दैट मीन्स ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नाउ लुक इनटू द नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 10। The difference between the age of two brothers is same as the difference between age of their father and mother. बताया गया दो भाइयों के बीच में उतना ही एज में डिफरेंस है जितना कि उनके पिता और माता के बीच में है। माता और पिता के बीच में मान लीजिए 5 साल का डिफरेंस है, तो इधर भाइयों के बीच में भी 5 साल का डिफरेंस है। द एज ऑफ एल्डर ब्रदर इज 25 ईयर। जो बड़ा भाई है उसकी उम्र 25 साल है। एट द टाइम ऑफ द बर्थ ऑफ यंगर ब्रदर, जब छोटे भाई का जन्म हुआ, हिज मदर्स एज वॉज 32 ईयर। तो उसकी माता जी की उम्र उस टाइम पर 32 साल थी, जब छोटे बेटे का जन्म हुआ तब, या छोटे भाई का जन्म हुआ तब। इफ फादर्स एज इज 5 ईयर मोर देन मदर्स एज, अगर फादर की उम्र मदर की एज से 5 साल ज्यादा है तो मतलब ये डिफरेंस ही हो गया 5 साल। तो जब इनके में 5 साल का डिफरेंस है तो ब्रदर्स में भी 5 साल का डिफरेंस होगा, ऑब्वियस सी बात है। द एज ऑफ एल्डर ब्रदर इज ऑलरेडी दिया हुआ है 25 ईयर, तो इसकी कितनी होगी? 20 ईयर्स होगी, है ना। कुछ चीजें तो यहीं से क्लियर हो रही हैं। देन व्हाट वाज द एज ऑफ फादर एट द टाइम ऑफ एल्डर ब्रदर्स बर्थ? तो फादर की उम्र पूछी जा रही है कब? एट द टाइम ऑफ एल्डर ब्रदर्स बर्थ, जब बड़े भाई का जन्म हुआ तब पिता की उम्र कितनी थी, यह पूछा गया है। नाउ लुक इनटू द ऑप्शंस। ऑप्शन इज 55 ईयर, 32 ईयर्स, 31 ईयर, एंड आफ्टर दैट 57 ईयर्स। Now look into the solution of this question. Option B is correct answer. Difference between the age of two brothers equals to difference between the age of mother and father. दो भाइयों के बीच में जो अंतर होगा वो बिल्कुल बराबर होगा जो माँ और पिताजी के बीच की उम्र का डिफरेंस है। ये साफ पहले ही बताया गया था क्वेश्चन में। सो फादर्स एज इज 5 ईयर मोर देन मदर्स एज। तो फादर की जो एज है वो 5 साल ज्यादा है किससे? मदर की एज से। दैट इज डिफरेंस बिटवीन द एज एंड फादर, एज ऑफ फादर एंड मदर इज 5 ईयर। तो इसका मतलब फादर और मदर में जब 5 साल का डिफरेंस है, ये क्लियर हो जाता है। नाउ द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ टू ब्रदर्स इज 5 ईयर। दैट मीन्स कि फादर और मदर में अगर 5 ईयर का डिफरेंस है तो ब्रदर्स में भी कितना डिफरेंस हो जाता है? 5 ईयर का हो जाता है। देन द एल्डर ब्रदर इज 5 ईयर एल्डर टू हिज यंगर ब्रदर। तो यहां से ये बात भी क्लियर हो जाती है कि बड़ा भाई जो है वो छोटे भाई से 5 साल बड़ा है ना। ये बात भी क्लियर हो गई। सो गिवन एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ यंगर ब्रदर द एज ऑफ मदर इक्वल्स टू 32 ईयर्स।
So father's age at the time of birth of younger brother equals to 32 plus 5, that equals to 37 years. So mother's age at the time of birth of elder brother equals to 32 minus 5, that is 27 years. So father's age at the time of birth of elder brother equals to 37 minus 5, that equals to 32 years. तो आपको यहां पर क्लियरली बता दिया गया है कि जो एज होगी फादर की एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ एल्डर ब्रदर इज 32 ईयर. दैट मीन्स बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर. बी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही जवाब होगा. मुलाकात होती है हमारी आपसे आगे के सेशंस में. तब तक के लिए थैंक यू सो मच.